Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in the Geldahl's method for estimation of nitrogen present in a soil sample, ammonia evolved from 0.75 gram of sample neutralized 10 ml of 1 molar H2SO4. The percentage of nitrogen in the soil is. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 37.33, ऑप्शन बी 45.33, ऑप्शन सी 35.33, ऑप्शन डी 43.33। सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास जो जल्डाल्स मेथड है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अ सॉइल सैंपल, सो उसमें जो अमोनिया इवॉल्व हुई है फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ अ सैंपल, उसने न्यूट्रलाइज किया है 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 को। सो हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल बताना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जल्डाल्स मेथड। अब यहाँ पे जल्डाल्स मेथड में नाइट्रोजन NH3 के फॉर्म में एस्टिमेट किया जाता है कि यहाँ पे जो NH3 इवॉल्व होती है उसे हम यहाँ पे न्यूट्रलाइज करवाते हैं बाय दी गिवन अमाउंट ऑफ H2SO4। सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल है वो है 0.75 ग्राम एंड यहाँ पे जो NH3 यानी कि अमोनिया इवॉल्व हुई उसने यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया है कंप्लीटली 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 को। अब यहाँ पे NH3 ने H2SO4 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया है। सो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NH3 होंगे वो हमारे पास इक्वल होंगे टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सो बाय इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स NH3 के होंगे उतने ही H2SO4 के भी होंगे। सो NH3 के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे मोल्स इनटू n फैक्टर फॉर NH3, और यहाँ पे H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे उसके मोल्स इनटू उसका n फैक्टर। सो यहाँ पे NH3 के मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, सो से हम n अज्यूम करेंगे और NH3 के लिए हमारे पास यहाँ पे जो n फैक्टर आएगा वो आएगा यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे जब NH3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म करेगी NH4 होल ट्वाइस SO4। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन में पहले 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, अब एक हाइड्रोजन इंक्रीज हुआ है। सो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहाँ पे चेंज हुए हैं। सो यहाँ पे n फैक्टर आ जाएगा 1। अब यहाँ पे अगर हम H2SO4 की बात करें सो उसके मोल्स को हम लिख सकते हैं उसकी मोलैरिटी इनटू उसका वॉल्यूम अपॉन 1000, क्योंकि वॉल्यूम ml में गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन में ये हो जाएगा n इंटू 1 और मोलैरिटी हमारे पास गिवन है 1 मोलर एंड वॉल्यूम गिवन है 10 ml। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 और अपॉन 1000, और n फैक्टर हो जाएगा H2SO4 के लिए 2, क्योंकि H2SO4 में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। सो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें तो वो हो जाएंगे 2 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स, यानी कि इतने मोल्स NH3 के प्रेजेंट हैं। सो हम देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 1 मोल NH3 लिया है सो उसमें 1 मोल नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻2 मोल NH3 हैं, तो उसमें से हमें 2 इंटू 10⁻⁻2 मोल नाइट्रोजन यानी कि बेसिकली N मिलेंगे। सो अगर हम यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन का मोलर मास जो कि है 14 ग्राम पर मोल। सो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.28 ग्राम। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन का गिवन मास 0.28 ग्राम अपॉन ऑर्गेनिक सैंपल का मास 0.75 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100%। जब हम इसे सॉल्व करेंगे
तो हमें आंसर मिलेगा 37.33%। सो ये आ गया नाइट्रोजन का परसेंटेज इन दी सॉइल सैंपल। सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 37.33, और ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।